देखिए, जो आपने बात कही, सिर्फ ऐसा नहीं कि ट्रांसमिशन लॉस में गांधी जी के विचारों का ह्रास हुआ है। अरे साहब, ये तो एकदम रिवर्स कर दिया गया। जैसे आप जनरेटर को डायनेमो बना दें। मैं इस आधार पे कहना चाहता हूं, महात्मा गांधी की एक बड़ी प्रसिद्ध पुस्तक है हिंद स्वराज, 1909 में लिखी। उसमें उन्होंने प्रश्नोत्तर के ढंग से पूरा का पूरा विस्तार से वर्णन दिया है। उसमें एक प्रश्न किया गया उनसे कि बापू, भारत का एक किसान जो गरीब है, जिसके पास आर्थिक संसाधन नहीं है, ढंग से पहनने के कपड़े नहीं है, इसको देखकर क्या आपको भारत के भविष्य को लेकर चिंता नहीं होती? उन्होंने कहा, नहीं, चिंता नहीं होती, मुझे चिंता होती है पढ़े लिखे लोगों को देखकर, क्योंकि ये ऐसी शिक्षा में आ रहे हैं जो उन्होंने कहा कि हम ब्रिटेन से मुक्ति चाहते हैं, यानी हम बाघ के अत्याचार से मुक्ति चाहते हैं और स्वयं बाघ जैसा बनना चाहते हैं, यानी हम ब्रिटेन की कॉपी बनना चाहते हैं, तो यह स्वराज नहीं होगा। और महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज में जानते क्या शब्द प्रयोग किया है? जिस लाइन पर यह सभ्यता चल रही है, यह शैतानी सभ्यता हो सकती है, एक दिन ये भारत ही नहीं पूरे विश्व के लिए अस्तित्व का संकट उत्पन्न कर देगी। आज 100 साल बाद एकदम यथार्थ दिख रहा है। पर्यावरण असंतुलन हो अथवा आतंकवाद हो अथवा व्यक्तिगत संघर्ष हो, कहां पहुंच गए हम? महात्मा गांधी के दूसरा उदाहरण बताता हूं। 1945 में जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ तो मानव अधिकार का विषय बहुत आया, ह्यूमन राइट्स। तो ह्यूमन राइट चार्टर बना यूएन में। तो सारे जो प्रमुख लोग थे दुनिया के, उनके पास पत्र गया। उसमें शर्त यह थी कि ह्यूमन राइट्स वो लिखिए जिससे सबके ह्यूमन राइट इंश्योर होते हो, ऐसा नहीं कि मेरा मानवाधिकार दूसरे के जीवन की कीमत पे। महात्मा गांधी का उत्तर सबसे अलग था। महात्मा गांधी ने कहा, महत्वपूर्ण बात यह थी, उन्होंने लिखा, माई इलिटरेट बट वाइज मदर हैज टोल्ड मी। आगे मैं हिंदी में बोल रहा हूं, यानी मेरी अशिक्षित परंतु अत्यंत विवेकशील माता ने मुझे बताया है, यदि हम सभी के मानवाधिकार संरक्षित करना चाहते हैं तो मेरी दृष्टि में मनुष्य के मूलभूत अधिकार नहीं, केवल मूलभूत कर्तव्य हैं। जी। और आप सोचिए, आज वही अधिकार का विषय परिवार को भी तोड़ रहा है, समाज को भी तोड़ रहा है, देश में आतंकवाद को भी तोड़ रहा है, और पर्यावरण में भी लड़ाई इस बात की कि उस देश ने किया, मैं क्यों करूं। तो गांधी के विचार जितने प्रासंगिक, और अंत में मैं एक बात कहना चाहूंगा, महात्मा गांधी का राजनीतिक दर्शन क्या था? अहिंसा की बात आती थी। आज जब गांधी के नाम के स्वयंभू उत्तराधिकारी घनघोर आतंकवादियों के साथ अफजल गुरु, याकूब मेनन, जाकिर नायक को शांति का मसीहा कहें, तो मुझे लगता है बापू की आत्मा को इससे ज्यादा कष्ट नहीं पहुंच सकता कि पूरे विश्व की बर्बादी का संकल्प लेने वाले लोगों का समर्थन वो करें जो गांधी जी के स्वघोषित स्वयंभू उत्तराधिकारी बन रहे हैं।